बैठी हुई थी सुबह आज, वो बड़ा इश्यू था और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी हेलेना के अंदर। तो मुझे संतोष है कि आज होली के दिन उन्होंने भी अपना अनशन समाप्त किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान हम लोग सब प्रेम, भाईचारे, सद्भाव के साथ में सब लोग रहें, घटना दुर्घटना नहीं हो, कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रहे और सब मिलकर राजस्थान के विकास में भागीदार बने। ये हम सबकी तमन्ना रहती है। होली के मुबारक मौके पर अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से तमाम आप सबको, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राजे ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि रंगों का ये त्योहार आपसी भाईचारे, प्यार और उत्साह का एक पवित्र पर्व है जो सभी व्यक्तियों को सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार सामाजिक समरसता को बढ़ाकर 36 के 36 कौमों को एक साथ रहकर आपस में प्यार बांटने की प्रेरणा भी देता है। रंगोत्सव के मौके पर आज मुख्यमंत्री निवास पर होली की रामाश्यामा करने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने वालों में मुख्य सचिव सीके मैथ्यू, डीजीपी हरीश मीणा, राजस्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, विधायक गंगा देवी, विक्रम सिंह गुर्जर समेत कई लोग शामिल रहे। इस मौके पर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमत पांडे, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजीव स्वरूप और अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी लोगों का मुंह मीठा कराकर होली की बधाई दी। वहीं आरएसी की बटालियन ने चंग की थाप की लहरियां बिखेरकर मुख्यमंत्री निवास को होली के रंग में रंग दिया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस प्रस्तुति का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात का एक दौर सुबह हुआ और अब शाम 4:30 बजे से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला जारी है। ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी होली अच्छे से मनाने की बात कही है, साथ ही साथ लोगों को शुभकामनाएं दी। होली के इस शुभ अवसर पर मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इस अवसर पर मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि होली का त्योहार पूरी संजीदगी, शालीनता और सादगी के साथ आप मनाएं। मित्रों और दोस्तों के चेहरे पर ऐसे रंग न लगाएं जो या तो उतरे नहीं या फिर जिनका कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता हो। इस अवसर पर हमें पूरे प्यार और स्नेह के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाना है, उत्सव के रूप में इसे मनाना है। मुझे आशा है कि टीवी के दर्शकों का प्यार और स्नेह होली के इस अवसर पर उसी तरह हमारे साथ बना रहेगा जैसा बरसों से बना हुआ है। तो प्रदेश भर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। युवाओं की टोलियां आज सुबह से ही रंग गुलाल लेकर सड़कों पर निकल पड़ी और अब होली का उल्लास परवान पर है। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घर पहुंचकर रंग गुलाल लगा रहे हैं। इस मौके पर कई जगह सामूहिक होली भी खेली जा रही है। तो पूरे प्रदेश की हम बात करें, तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर की, जहां पर जमकर होली मनाई जा रही है। खासा कोठी की बात करें या परकोठे की बात करें, तमाम जगह होली का जो नजारा है लगभग एक सा ही है। खासा कोठी में 57 देशों के लोगों ने मिलकर होली का आनंद लिया। वहीं होली पर्व के मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। राजधानी में सुबह से ही श्री गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रंगोत्सव पर गोविंद देव जी के मंदिर को विशेष प्रकार से सजाया गया। वहीं नंदलाल के साथ होली खेलने के लिए भक्तों ने आज मंत्रोच्चारण के बीच गुलाल से पूजा अर्चना की। होली का पर्व राजनीति के खिलाड़ियों को भी सरल बना देता है। वे भी आमजन के साथ झूमते, नाचते और धमाल के गीत गाते नजर आते हैं। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने बीजेपी के कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी के आवास पर रंगोत्सव का जायजा लिया। हम घनश्याम तिवाड़ी के साथ इस वक्त होली के पर्व पर मौजूद हैं, जहां मस्ती और रंगों की
मस्ती हमें देखने को मिल रही है। घनश्याम तिवारी और उनके साथ बड़ी तादाद में सांगानेर जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां के उन समर्थक हैं, उनकी पत्नी है पुष्पा, वो भी हमारे साथ हैं। हम घनश्याम जी से बात करेंगे। घनश्याम जी, क्या संदेश देंगे आज होली के दिन? देखिए, इस बार की होली का बहुत पवित्र और अच्छा संदेश है। संपूर्ण देश की जनता, राजस्थान की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अराजकता से और इन सब परिस्थितियों से बहुत चिंतित हैं। अपनों के साथ जो होली खेल रहे हो आप और पिचकारियां छोड़ रहे हो आप राजनीतिक व्यंग्य बाणों की, वो कब थमेंगी? देखो, गिले और शिकवे ये जीवन के अंग हैं और जो होली है वो पिचकारी और सिसकारी दोनों है उसमें। तो मेरी पिचकारी से कहीं सिसकारी होगी तो होगी, बाकी मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ मिलकर होली खेले। अब राजनीति ढूंढाट की कर रहे हैं, लेकिन निवासी आप शेखावाटी के, तो शेखावाटी अंदाज में कोई ऐसा गीत होली का, धमाल का गीत? दर्शन दे जीण जगत माताए, दर्शन दे, दर्शन दे जीण जगत माताए, दर्शन दे, कल के आवे तेरा बालक बांझड़िया, कल के आवे तेरे बालक बांझड़ी, कल के आवे जड़ूला हाली, दर्शन दे, हरे दर्शन दे जीण जगत माता, दर्शन दे। हमारे साथ पुष्पा जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पुष्पा जी, होली पर क्या संदेश देंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये जो बुराइयां हैं हमारे पूरे राज्य में समझें या पूरे देश भर में समझें, इनसे हम मुक्त हों और सत्य की विजय पथ पर हम लोग चलें। यही मेरा संदेश है सबको, और सब प्रसन्नता पूर्वक रहें, सब मिलजुल कर रहें और राष्ट्र का एक नव निर्माण करें हम लोग। यह मेरी आदत। होली की मस्ती आप देख रहे हैं घनश्याम तिवारी के घर पर। ये राजस्थान की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं और इनके यहाँ पर हमेशा ही इसी मस्ती और धमाल के साथ होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कैमरा पर्सन एडविन स्कॉट के साथ योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों ने मिसाल कायम करी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में।
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। हर किसान को ये समझाएं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेंट हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 KB power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 98297957767. डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर जयपुर। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 9 TB समाप्त, अब मुश्किल समाप्त।
औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर, ताकि आप खरीदे। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है। ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। राम राम साहब, मैं आर देवी सिंह राजपुरोहित जैतारण विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रवासियों को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों को होली की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूं। राम राम साहब। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है। हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अरे तुम बता रहे थे कि नरेगा योजना में 1 साल में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो इस साल अभी तक काम ही नहीं मिला। क्या तुमने फॉर्म नंबर 6 भर के जमा करा दिया? ये फॉर्म नंबर 6 मिलेगा कहाँ? अरे भाई, ये फॉर्म नंबर 6 तो आजकल बड़ी आसानी से मिलने लगा है। ये फॉर्म तुम्हें ग्राम पंचायत, वार्ड पंच, नरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, आशा सहयोगिनी, पटवार घर, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि किसी भी जगह से तुम ये फॉर्म ले सकते। फिर इस फॉर्म का करना क्या होगा? फॉर्म को भर के जमा कराना होगा और उसकी रसीद लेनी होगी। लेकिन मुझे तो फॉर्म भरना ही नहीं आता। तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें फॉर्म देगा ना, उसे मौखिक रूप से अपना नाम बता देना, अपनी जॉब कार्ड संख्या बता देना और अपना बैंक खाता संख्या बता देना। वो फॉर्म भर के तुम्हें उसकी रसीद दे देगा। और हाँ, यदि फॉर्म नंबर 6 उपलब्ध नहीं है तो सादा कागज पर भी काम के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की फोटोकॉपी पर उसकी रसीद ली जा सकती है। लेकिन कोई रसीद न दे तो? देखो भाई, फॉर्म नंबर 6 जमा कराकर उसकी रसीद लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रसीद नहीं देता है तो उसकी शिकायत तुरंत विकास अधिकारी को या जिला कलेक्टर को करो। आप इसकी शिकायत नरेगा कॉल सेंटर के फोन नंबर
1800-1806-606 पर भी कर सकते। फिर क्या, तुम्हें 15 दिन में रोजगार जरूर मिलेगा, और यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो तुम्हें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अच्छा, हाँ। होली भाईचारे का पर्व है। इस दिन ऊंच नीच, वर्ग और जाति में जकड़ी हमारी गुलामी की जंजीर टूट जाती है। होली हर्षोल्लास का पर्व है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो। सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले भाग। पुरातन समय से ये फगुआ गाया जाता है। कृष्ण का गोपियों के संग होली के रंग में रंगने का, तो शिव शंकर का पार्वती के संग चिता भस्म उड़ाकर होली खेलने का वर्णन मिलता है। वहीं राम वैदेही के राग रंग से सराबोर होने का जिक्र लोकगीतों में मिलता है। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आज रंग है री मन रंग है, अपने महबूब के घर रंग है गाई जाने वाली होली का विशेष महत्व है। होली आमंत्रण का दिन होता है, अपने विश्वास का दिन होता है। होलिकोत्सव में संदेश होता है कि वर्तमान में जितना हमारा अतीत छनकर आ गया है, उतना ही हमारे लिए सार्थक है। जो पत्तियां झड़ गई हैं, उन पर रोना नहीं है। हमारे साथ पूरे वर्ष में जो कुछ भला हो, बुरा हो, उसे राख में परिवर्तित कर देते हैं। होलिकोत्सव वर्ष या संवत्सर का दाह है। उसकी चिता की भस्मी रमाकर नए वर्ष के अभिनंदन की तैयारी है। फाल्गुन उल्लास का महीना है। होली में श्रृंगारिकता का रंग गहरा होता है, तो प्यार भी सहज होता है। आज के दिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग अक्सर रसोई से को बहुत सारी मेल्स मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि हमसे ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती या फिर हमसे ये रेसिपी बिगड़ जाती है। और कुछ मेल तो पता है ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि उनसे खाना ही टेस्टी नहीं बनता है या फिर जो रूटीन की चीजें होती हैं वो ही अच्छी नहीं बनती। तो वो ही जानना चाहते होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी चीज आप ट्राई करती हैं उसका जो पूरा प्रपोर्शन होता है या जो उसका पूरा मेथड होता है कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। तो रसोई से हर दिन यही कोशिश करता है कि हम आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से बताएं। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता मिंगलानी को। सुनीता जी, रसोई से में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो वेदिका। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। तो आज क्या सीख रहे हैं हम रसोई से? आज हम बनाने जा रहे हैं पिनव्हील समोसा। पिनव्हील समोसा काफी फेमस है ये इन दिनों। चलिए ठीक है, सीखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। इसके लिए हमने उबले हुए मैश किए हुए आलू और इसकी बाइंडिंग के लिए हमने डाला 1 चम्मच मैदा, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और ये थोड़ा सा मोटा कुटा धनिया। ठीक है। और डालेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। हमने ये मैदा गूंद कर रखा हुआ है। इसमें हमने डाला है 1 कप मैदा में 2 बड़े चम्मच तेल, नमक और पानी की सहायता से गूंद लिया।
ठीक है। और उसे यानी कि आपने 1 कप मैदा में 2 चम्मच ऑयल यूज किया है। जी ठीक है। ठीक है। और साथ में हमने इसको रेस्ट पर रख दिया, जैसे कि अच्छी तरह से ठीक है रच जाए और जैसे हम बेलें तो उसमें टूटा ना हो। ठीक है। अब हम एक रोटी बनाएंगे। ये समोसे के बाद आपने स्टफिंग तो बनाई ली है, अब आप ये जो इसका आटा आपने लगाया इसको बेलना बता रही हैं। जी सुनीता जी, यहाँ पे अपन ऑयल भी गर्म होने रख देते हैं ताकि संग संग वो भी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जी, यहाँ पर हम तेल गर्म करने रख देते हैं साथ। ठीक है। अब इस आटे से जो कि हमने गूंद के रखा हुआ है मैदा का, जी, एक पतली और बड़ी रोटी बनाएं। ठीक है। तो एक बार बताएं, जो नॉर्मल समोसा होता है और जो समोसा आप बनाने जा रही हैं, तो इसकी स्टफिंग में कुछ डिफरेंस होता है या इसकी शेप में ही डिफरेंस रहता है? सिर्फ शेप में डिफरेंस होता है, बाकी टेस्ट वैसा ही आता है। हाँ जी। ठीक है। अब जो ये हमने फिलिंग बनाई इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसने जो आपने जो फिलिंग तैयार करी एक बार आप फिर से रिपीट कर दें। बिल्कुल। इसमें हमने डाला है एक उबला हुआ आलू, जी, मैश किया हुआ, और आधा बड़ा चम्मच मैदा, जी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है। साथ ही डाला हरी मिर्च और हरा धनिया। ठीक है। अब इसका भी एक ऐसे बोल बना रहे हैं। ओके। इसे हम रोटी पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। ठीक है। अब इसे कारपेट के जैसे रोल करेंगे। ठीक है। चाकू की सहायता से स्लाइसेस काटे। तेल गर्म हो चुका है। जी, इन्हें हाथ से फ्लैट करें। ठीक है। और तल। ठीक है। इसी तरह से सारे हम फ्लैट कर लेंगे। जी हाँ, और इसमें बहुत ही अच्छी सी व्हील की जो शेप है वो भी आ गई। हाँ, ये देखिए दिख रही है। जी, सुनीता जी, इसकी पूरी डीप फ्राइंग क्या हाई फ्लेम पे होती है? हाँ जी, बिल्कुल। इसे आप हाई फ्लेम पे ही करेंगे। ये देखिए। इसके लिए आप क्या टिप देंगी व्यूअर्स को? इसके लिए यही है कि आलूओं को आप ज्यादा ना उबालें। अच्छा। थोड़ा सा कच्चे ही रहें, उनमें पानी नहीं भरना चाहिए। जैसे ही प्रेशर कुकर में आपने आलू उबाले, उन्हें तुरंत बाहर निकालें। ओके, ठीक है। ये देखिए बनकर तैयार है। तो वर्तिका पेंडिल तो हमारे बनकर तैयार है। प्लेट कर लेते हैं। इसे हम सर्व करेंगे टोमेटो सॉस के साथ, या कोई भी आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी कर सकते हैं। वर्तिका बनकर तैयार है पेंडिल समोसा। लाइए, बना तो आपने दिया, अब इसको टेस्ट मैं करके बताऊंगी। अच्छा सा आलू का टेस्ट आ रहा है। और मैं कहूंगी कि इसको क्या है कि जैसे अपने बहुत इजी वे में बनाना सिखाया सुनीता जी, तो बहुत जल्दी अपन इसको तैयार कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ काम में लिए हैं वो ऐसे हैं कि घर में अमूमन हमेशा मिल जाते हैं। तो जब भी कभी कुछ फ्राइड खाने की इच्छा हो रही हो या आपको लग रहा है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो उस समय पे आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप ध्यान से नोट करके रखिए इसका रिकैप। पिनव्हील समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल उबला आलू,
4 चम्मच मैदा, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच मोटा कुटा धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 बोल मैदे का डो, नमक स्वाद अनुसार। पिनव्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू में मैदा, लाल मिर्च, नमक, मोटा कुटा धनिया, चाट मसाला